पहले चोरी उसके बाद सीना चोरी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको बताया जाए 1,71,000 रुपये में, जो कि नई बाइक का प्राइस है, उतने रुपए में आपको ओल्ड मॉडल दिया जा रहा है, आप लेना पसंद करेंगे सर? सबसे पहले उनकी जो स्टेटमेंट थी कि जो गाड़ी का ऑनर है हम सिर्फ उसी से बात करेंगे। ब्रीफ क्या है, उनकी नॉलेज में सब था। 2022 मॉडल है, सब कुछ है। अब देखो जो चीज है वो अगर कुछ परेशानी आई है तो उसका निवारण तो होता ही है। कॉल पर आए थे सर, क्या बात हुई थी? ये मैडम से बात हुई है इनकी। मैडम बाहर गई हुई है 2-3 दिन से। उन्होंने ये कहा है मैं कल 11 बजे आ जाऊँगी और 2 बजे बुलाए मैं इनकी आगे जो समस्या है कॉल कर। सर पीड़ितों का आरोप है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, कंपनी ने फ्रॉड किया है। 2023 में गाड़ी खरीदी और 2022 का मॉडल दिया और अभी भी गाड़ी जो है वो रिपेयर में है। अगर इनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो क्या पुलिस कार्रवाई करेगी इस मामले को लेकर? करेगी क्यों नहीं। आके अपने बच्चे को बिठा के अपनी बीवी को बिठा के राइड करके गया है और लोन बहुत गलत बोल रहे हैं कि हम दिखाई नहीं रहे। नहीं, अभी तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी सेल परचेज नहीं हो रहा है। यहाँ का सीसीटीवी फोटोज होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, उसको आप निकलवाइए। देखिए अभी थोड़ी देर में इनकी टीम भी नहीं थी, धीरे धीरे एक एक करके नीचे आ रहे हैं, आपको देख के जो चले गए हैं। ठीक है ना, अभी कर लीजिए, इससे बात करके कोई ना कोई रिजोल्यूशन हो जाएगा, सॉरी रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम सर। आप हाँ भरिए पहले, तभी 1.5 महीने से हाँ नहीं भर रही है। मैडम आप ये मानते हैं कि प्रॉब्लम आई है ना? ये प्रॉब्लम किस एंड पे दी गई है? प्रॉब्लम मेरे को नहीं पता सर, कल आके बात करो। मैडम आपने जो चीज बेची है उस चीज की प्रॉब्लम नहीं पता आपको? जो चीज इन्होंने खुद बेची है यार, सेल्स मैनेजर को नहीं पता होगा कि हमने क्या चीज बेची। 1.5 महीने से आप बता नहीं रहे मैम को कुछ नहीं है? ये 1.5 महीने से मैम को मालूम नहीं है यार? मैडम खुद इनसे मिलके गई है, इस तरीके से बाय हैंड मिलके गया मैम से। मैम तो खुद बता गए, मैम तो खुद बोला कि हमने मोटर आपकी क्या नाम है रिप्लेस करा देंगे, हमने ऑर्डर कर दी। हम मोटर क्यों चेंज कराएं? ये सर खड़े हैं, सर से पूछो, ये सर साथ में थे। इन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके मोटर रिप्लेस कराएंगे, जॉब कार्ड पे साइन कराए। तो इस लड़के ने पूछा दूसरे को बुला के, जो यहाँ पे मे भी शायद वो अपना साइन क्यों कराते हैं? जॉब कार्ड पे साइन का मतलब होता है मोटर जबरदस्ती चेंज करेंगे। तो मोटर चेंज होने के बाद गाड़ी सेकंड हैंड कहलाएगी। कोई भी कंपनी की गाड़ी पर खुल गई है तो सेकंड हैंड होती है वो गाड़ी। टोटली फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। रोज आते कहते हैं कल आना, अभी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। हमारी नई एक्टिवा में पुरानी एक्टिवा की मोटर डाल के दे रहे हैं। अरे एक्टिवा सर, आप अगर एक्टिवा पे नजर मारेंगे तो एक्टिवा वो अंदर खड़ी है, आपको दूसरी एक्टिवा की मोटर चेक करनी है वो भी चेक कर सकते हो, और हमारी एक्टिवा की मोटर भी चेक कर सकते हैं। क्या नाम है, पूरी कंपनी में पता नहीं, शायद एक यही गाड़ी थी जो हमें इन्होंने दी है। सर वो डेमो मतलब जबरदस्ती पकड़ा दी है। वो देखो डेमो रखा हुआ है, उसकी मोटर भी लेटेस्ट वाली है। हाँ जी बताइए सर, हम नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम विपिन कुमार है, ये मनोज पटेल है और इनके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है अपना मनीष कुमार पटेल। कौन सी बाइक खरीदी थी आपने? सर 450X। कब खरीदी थी? 12 फरवरी 2023 में खरीदी थी हमने। क्या हुआ उस बाइक में, क्या प्रॉब्लम बाइक 2023 मॉडल मांगा था, इन्होंने हमारे को 2022 मॉडल दिया और उसके डॉक्यूमेंट हमारे को 25 दिन बाद दिए इन्होंने डॉक्यूमेंट। और जिसके हमने फर्स्ट डे से बता रहे हैं कि इसमें मोटर चेंज है, ये कह रहे थे मोटर की आवाज़ है नहीं, वो ठीक हो जाएगी। बाद में आपने नई खरीदी थी पुरानी खरीदी? नई खरीदी थी हमने, नई खरीदी थी 12 फरवरी 2023 को। इन्होंने पुराना मॉडल दिया और गाड़ी में मतलब डेंटिंग बहुत है और उसमें डिस्पेबल होती गाड़ी, बबलिंग करती थी गाड़ी। हमको दिखाया जिस दिन से आप ले गए थे उसी दिन? फर्स्ट डे से कह दिया था, इन्होंने कहा था कि मोटर अपने आप ठीक हो जाएगी चलाओगे तो, और वो क्या कहते हैं इसमें किसी और क्या कहते हैं एक्टिवा की मोटर है, जो इसकी मेन मोटर है वो नहीं है इसके अंदर। मतलब जो मेन मोटर होती है एक्टिवा के अंदर वही इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, किसी और की डाल रखी है और ये यूज्ड एक्टिवा दे रखी है। इसमें ऐप में जो पहले नाम किसी और का रजिस्ट्रेशन शो कर रहा था, किसी और और आज हमारा नाम शो कर रहा है, 2 महीने बाद हमारा नाम। आप कहना क्या चाहते हैं, जो इन्होंने आपको नई एक्टिवा दी है वो पुरानी दे दी? पुरानी दी है, किसी का हैंड ओवर दी होगी, चलाई हुई गाड़ी एक्टिवा हमारे को दी है ये। अब ये बार बार टाल मटोल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम आपको कौन कर रहा है टाल मटोल, क्या नाम है इनका? गीतांजलि मैम है, इनका स्टाफ है, अरविंद है जी इनके जो स्टोर कीपर हैं सर्विस के। वो कह रहे हैं कि आपको क्लेम दिला देते हैं, आपकी सर्विस पूरी नहीं करा देंगे एक्टिवा, क्लेम ले लो आप।
नई गाड़ी हमारी एक दिन प्रॉब्लम आ रहा है, हम नई एक्सचेंज कराएं से हम डेढ़ महीने से लड़का ये दौड़ रहा है। क्या कह रहे हैं कि हम ठीक करके हाँ, ठीक करके देंगे। देंगे। उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि पुरानी है। हाँ, सब कर लिया, अगर मोटर खराब है और गाड़ी जॉब कार्ड पे भी साइन करवा रहे थे इससे जबरदस्ती, मतलब कि आप जॉब कार्ड पे साइन कर दीजिए, हम आपकी मोटर रिप्लेस कर देते हैं। कर देंगे। मोटर भी नई एक्टिवा की मोटर रिप्लेस करके देंगे। रिप्लेस करके देंगे। और एक्टिवा जो है कि इन्होंने अपने पास रख रखी है हैंड ओवर में, ठीक है, उसका हमें डॉक्यूमेंट दे रखा है रिसीविंग के तौर पे, और एक्टिवा चला रहे हैं। अभी हम एक्टिवा भी इनकी जो है रन कर रही है बेसिकली, क्योंकि इसकी ऐप में शो होता इसकी है, ऐप में शो होता है, ऑनलाइन ऐप है इसकी, जिसमें शो होता है कि आपकी एक्टिवा कब चल रही है, कहाँ से कहाँ तक चल रही है। अभी भी चल रही है यहाँ, रिपेयर जब कराने दी है आपने? हाँ, रिपेयर कराने के बाद भी चल रही है और सर, एक लेकिन किलोमीटर अभी चली कंपनी है। में खड़ी है। और हम फर्स्ट डे जब गाड़ी लेने हमने कोई और कलर मांगा था, इन्होंने जबरदस्ती हमारे को कहा कि वाइट कलर लो, आपको डिस्काउंट देंगे हम, पर इन्होंने डिस्काउंट भी नहीं दिया हमारे को, सेकंड एक्टिवा और जबरदस्ती गाड़ी हमारे को दी गई वाइट कलर जो गाड़ी अच्छी है। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग की नई गाड़ी थी, इसे एक्सचेंज करके दूसरी गाड़ी दी जाए हमारी पसंद की। कॉल पर आए थे सर, क्या बात हुई थी? ये मैडम से बात हुई है इनकी, मैडम बाहर गई है 2-3 दिन से, उन्होंने ये कहा है मैं कल 11 बजे आ जाऊँगी और 2 बजे बुलाए मैं इनकी आगे जो समस्या है हल कर दें। सर, पीड़ितों का आरोप है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। कंपनी ने फ्रॉड किया है, 2023 में गाड़ी खरीदी और 2022 का मॉडल दिया, और अभी भी गाड़ी जो है वो रिपेयर में है। अगर इनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो क्या पुलिस कार्रवाई करेगी इस मामले को लेकर? करेगी क्यों नहीं। अगर कस्टमर नहीं है तो मैं अपने छोटे भाई के लिए आके बोल नहीं सकता? आपने कहा कि मैं सिर्फ उसी से बात करूंगी। अगर कस्टमर नहीं है तो मैं अपने छोटे भाई के लिए आके बोल नहीं सकता? आपने कहा कि मैं सिर्फ उसी से बात करूंगी। पहले चोरी उसके बाद सीना चोरी, कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज उस कहावत को हकीकत रूप दे रहा है चंडीगढ़ का एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का शोरूम। पहले 2023 में खरीदी हुई स्कूटी जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी 2022 का मॉडल दे दिया जाता है, और जब शिकायतकर्ता 1.5 महीने से उनके शोरूम के चक्कर काटता है तो दूसरी तरफ से मिसबिहेव का पुलिस को बुलाकर शिकायत देने की कोशिश की जाती है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के इंडस्ट्री एरिया थाने के बाहर खड़ा हूं और मेरे साथ शिकायतकर्ता भी खड़े हैं। हम उनसे पूरा मामला जानेंगे कि आखिर मामला क्या था, क्या शिकायत थी, क्यों पुलिस थाने में आए हैं, और जो स्कूटी शोरूम के मालिक हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विपिन कुमार है। थाने आया हो आप, क्या मामला है? सर, मामला ये था, कल हम स्कूटी की एजेंसी गए थे, हालांकि घूम तो 1.5 महीने से रहे हैं, बट जो मेन बात थी वो कल गए थे। स्कूटी का शोरूम का? स्कूटी सर एथर शोरूम है, यशोदा एंटरप्राइजेज समथिंग कुछ है नाम, ठीक है ना। तो हम इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में चंडीगढ़ हम गए थे स्कूटी की एजेंसी, जो कि हमें बुलाया गया था आज 2 बजे के करीब कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है, जिसका आश्वासन हमें पुलिस की तरफ से भी मिला था। ये मैडम से बात हुई है इनकी, मैडम बाहर गई है 2-3 दिन से, उन्होंने ये कहा है मैं कल 11 बजे आ जाऊँगी और 2 बजे बुलाए मैं इनकी आगे जो समस्या है हल कर दें। क्या आपको कागज का समाधान हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो हम बैठे हैं इस चीज़ पर कार्रवाई करने के लिए। तो हम आज 2 बजे के करीब गए थे, तो सबसे पहले उनकी जो स्टेटमेंट थी कि जो गाड़ी का ऑनर है हम सिर्फ उसी से बात करेंगे। अगर कस्टमर नहीं है तो मैं अपने छोटे भाई के लिए आके बोल नहीं सकता? हालांकि हमारा छोटा भाई है, तो हम लोग 1.5 महीने से चक्कर काट रहा है, बट इसको हमेशा एक लारा दे के भेज दिया जाता था कि भाई आज नहीं कल आ जाना, कल नहीं परसों आ जाना। इसके डॉक्यूमेंट भी 25 दिन बाद दिए गए हैं गाड़ी के, ठीक है, पोर्टल ना चलने का बहाना लेके। 2023 की खरीदी हुई स्कूटर जो है वो 2022 का मॉडल दे दिया गया। इसकी शिकायत आप बार बार लगातार कर रहे थे। हाँ जी सर। उन्होंने क्या कहा था आपको कि हम नई देंगे या फिर रिपेयर करके देंगे, क्या आश्वासन दिया सर? उन्होंने कहा कि हम नई एक्टिवा को आपके रिपेयर कर देते हैं, वो भी इंश्योरेंस तुलवा कर।
इंश्योरेंस तोड़वा कर। हाँ जी सर, जो कि हम नॉर्मल कहीं से भी करवा सकते हैं। इंश्योरेंस तोड़वानी है हमें तो कंपनी तो क्लेम देगी ही देगी सर, बिल्कुल। ठीक है ना। तो लेकिन ये हमारी इंश्योरेंस कोई तोड़वा के अपने ऊपर ना कोई ब्लेम लेकर हमारी यही मतलब उसका फ़ायदा उठा के, शराफत का फ़ायदा उठा के इस चीज़ को आगे करे जा रहा है। ये 2022 का मॉडल है और इसमें जो पार्ट्स हैं वो पुराने हैं। सर ये पहले तो सबसे पहले एक्टिवा लेते ही ब्रदर ने जज कर लिया था कि एक्टिवा का जो आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, जो नॉर्मल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवा से बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने एक बहाना दे दिया, हम लोग सर अनजान शख्स हैं, हम लोगों को इस चीज़ के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, ठीक है। कंपनी में हम आए थे सिर्फ एक इसके आश्वासन के तौर पे कि हमें अच्छी चीज़ मिलेगी और नई चीज़ मिलेगी। तो कंपनी वालों ने हमें कहा जी नई बैटरी है, इसकी बेल्ट नहीं है, तो आप इसको रन कीजिए, जब ये रमेगी तो ये सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो हमने कहा चलो शायद हो सकता है, हमें नहीं पता सर, हम पार्ट्स तो खोल नहीं के देख नहीं सकते। तो हमने सर इसको चलाया, लेकिन इसकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। और डॉक्यूमेंट्स के लिए सर हमें बोल दिया गया कि हमारा पोर्टल नहीं चल रहा, तो हमें डॉक्यूमेंट्स भी कोई नहीं प्रोवाइड कराए गए। तो हमने नेक्स्ट डे भी कॉल किया उनको कि भाई डॉक्यूमेंट्स हमारे, उन्होंने हमें एक नंबर दिया था जिस पे हमने कॉल किया डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग पूछने के लिए। वो कहते हैं सर पोर्टल अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है, आप 2-3 दिन बाद कॉल कीजिएगा। हमने 2-3 दिन बाद कॉल किया, ऐसे ही करके हमारे 1.5 महीने तक इस छोटे भाई के चक्कर लगे हैं लगातार। आज क्या मामला हुआ था? आज मामला सर ये हुआ था कि हम लोग गए थे, थोड़ा सा बात हुई थी, वहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन्स बैठे थे, जीएम तो नहीं थी अवेलेबल, मिसेस गीतांजलि देवी वो नहीं थे अवेलेबल, तो हमारी नॉर्मल बात हुई थी। तो उन्होंने हमें आज का आश्वासन उनकी तरफ से भी हमें मिला था, गीतांजलि देवी की तरफ से भी ऑनलाइन फ़ोन कॉल पर, और पुलिस वालों की तरफ से भी आश्वासन मिला था कि अगर आज आप कार्रवाई आज आपका की तरफ से मिला था, यानी कि कल आपने शिकायत दी थी पुलिस को? हाँ जी सर, पुलिस को दी थी कि शिकायत हमने। जय भगवान जी उस वक्त वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, साथ के साथ जो आए थे जिन्होंने हमारा मुकदमा सुना था, उन्होंने हमें कहा था कि भाई कल आपका फैसला हो जाएगा, अगर नहीं होता तो हम कार्रवाई कर देंगे। बट आज जब हम गए 2 बजे हमें बुलाया गया था, आज हम जब कंपनी पहुंचे तो कहते हैं हम सिर्फ इसी से बात करेंगे, वो भी अकेले कमरे में, अदरवाइज किसी से बात नहीं करेंगे। अगर कस्टमर नहीं है तो मैं अपने छोटे भाई के लिए आके बोल नहीं सकता। आपने कहा कि मैं सिर्फ उसी से बात करूंगी। बिल्कुल सर, हाँ जी सर। सर इनको 1.5 महीने से भगा रहे हैं, शायद अब उन्हें लगा कि भाई भड़क रहे हैं, मेरी कंपनी को ऐसे ऐसे दिक्कत दे रहे हैं, तो इनसे अकेले में बात कर सके सर, कुछ भी कर सकते थे। अकेले में बात करने का सर मतलब बहुत है आज की डेट में। मेरा नाम है हितेश कुमार पटेल। आपसे अकेले में बात करने की जो ऑनर है या कह सकते हैं जो मैनेजर है गीतांजलि, वो कह रही थी। हाँ जी, आपसे पहले कभी बात हुई इस 1.5 महीने के दरमियान, कभी आपकी बातचीत हुई हाँ गीतांजलि जी, हाँ जी, उनसे हुई है मेरी 2 बार बात हुई है मेरी उनसे। मैंने उनसे शुरू से स्टार्ट आज क्या नई बात करनी थी? मैम ये तो नहीं बताया ना, हम उनके साथ गए नहीं ऊपर कैबिन में। अभी हमें आपने कुछ देर पहले बताया था कि जब आप लोगों की बहस हो रही थी तो उन्होंने पुलिस को कॉल करके पुलिस बुला ली थी और मिसबिहेव की शिकायत दे रही थी। हाँ जी, ऐसा था? हाँ जी सर। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग थाने आए हैं? हाँ जी सर। कल भी आप लोगों ने पुलिस को बुलाया था? हाँ जी सर। कल भी आप लोगों ने पुलिस में शिकायत दी थी, कल पुलिस कर्मी की तरफ से क्या आश्वासन मिला था? सर कल हमने 112 नंबर पे कॉल किया, क्योंकि जब हमें हमारी शिकायतों का कोई भी हल नहीं मिला तो हमने पुलिस की सहायता को लेना ज़रूरी समझा। तो हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस के सामने जो चीज़ बात हुई उनका वो एक ही स्टेटमेंट था कि जो हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो है नहीं गीतांजलि देवी जी, आप कल आइएगा, वो दिल्ली मीटिंग में गए हैं, आप कल आइएगा, कल आपकी शिकायत का हल होगा। तो हमारे को ये आश्वासन पुलिस ने भी दिया। जय भगवान जी जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कल आ जाइए, कल आश्वासन, कल आपको इस समस्या का हल मिल जाएगा जो मैडम कह रहे हैं। अगर नहीं मिलता तो हम बैठे हैं कार्रवाई करने के लिए। बट अभी तक हम ये लगा लो कि थाने में भी आज हम ही आए हैं, अभी तक हमने कंप्लेंट दे रखी है। आपको थाने में सर 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा? हाँ जी सर। क्या अंजलि कभी इससे पहले आप लोगों को टाइम दे चुकी थी कि आप हमसे आकर मिले? सर उससे छोटा ब्रदर बार बार टाइम ही ले रहा था उससे, वो रोज़ के रोज़ लारे लगा रहे थे पर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे थे इस इसका। वक्त जो आपकी एक्टिवा या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है वो कहाँ है? वो एजेंसी में खड़ी है उनके पास। उन्होंने जब्त कर रखी? नहीं, हमने खुद खड़ी करके आए कि हमें नहीं लेनी, हमें एक्सचेंज चाहिए। Exchange? और वो कह रहे हैं हम क्लेम दिला के आपको पूरी गाड़ी चेंज कर देंगे। सर अंजलि नाम नहीं उनका, गीतांजलि नाम। गीतांजलि बोल हाँ रहा जी, हूँ। गीतांजलि नाम है। मैं गीतांजलि बोल रहा हूँ। तो अब जो गीतांजलि है, क्या वो थाने में आई, उन्हें पुलिसकर्मियों की तरफ से बुलाया गया, आप लोगों की जो शिकायत है उसके आधार पर बुलाकर पूछताछ की गई कि आखिर क्या है? नहीं सर, अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गीतांजलि मेरे को, ना कोई बुलाया उन्होंने। हम ही खड़े हैं यहाँ पे 1.5 घंटे से। शिकायतकर्ता जो हैं वो खुद 1.5 घंटे से थाने के बाहर खड़े हैं
और जो जिनके ऊपर आरोप लगा है वो ना ही इस वक्त थाने आए हैं और ना ही इनकी शिकायत का मालूम है कि इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है। इस मामले में हम पुलिसकर्मियों से भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ बने रहें इसी वीडियो में। हेलो, गीतांजलि जी, मैं अमर शर्मा बात कर रहा हूँ, पत्रकार। हेलो जी बताएं। गीतांजलि जी, आज एक शिकायत दी है कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक को लेकर इंडस्ट्रियल एरिया थाना फेज़ 1 में। ओके। उन्होंने शिकायत ये दी है कि 2023 का खरीदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक बाइक 2022 का मॉडल दिया गया है। सर, उन्होंने कंप्लेंट दी, उससे पहले मैं कंप्लेंट दे चुकी हूँ। तो अब जो भी बात होगी वो अब थाने में ही होगी सर। क्या मामला था गीतांजलि जी, जरा ब्रीफ कर देंगे छोटा सा? ब्रीफ क्या है, उनकी नॉलेज में सब था। 2022 मॉडल है, सब कुछ है। अब देखो, जो चीज है वो अगर कुछ परेशानी आई है तो उसका निवारण तो होता ही है। अब कस्टमर तो निवारण के लिए इतना नहीं कर रहे हैं जितना साथ वाले उनके कर रहे हैं, तो उस चीज को लेकर समाधान के लिए हमने तो बात करने के लिए बुलाया था, बट वो बात ही नहीं करना चाह रहे, तो क्या कर सकते हैं। आपने भी थाने में शिकायत दी है, आपने क्या शिकायत दी है? आप, मैं समझ नहीं पा रही है, आप मतलब आप मेरे से पूछ रही है चीजें तो... हमने उनकी बाइट करी है, उसके बाद हम आपकी क्रॉस बाइट कर रहे हैं। जी? हम आपकी क्रॉस बाइट कर रहे हैं मैडम। अच्छा, क्रॉस बाइट कर रहे हैं? नहीं, वो मैंने थाने में दे दिया कंप्लेंट, उन्होंने भी दिया, मैंने भी दे दी है फेज़ 1 में। तो वही चीज है, तो आप उनसे ही बात कीजिए, उन्होंने बुलाया है, बात करी है, तो एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। जी गीतांजलि जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त जो शोरूम की मालिक या कह सकते हैं कि जो मैनेजर है, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से मालूम था कि 2022 मॉडल जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है वो दिया जा रहा है। मेरे सामने ही वो व्यक्ति खड़ा है, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जिसने गीतांजलि के खिलाफ शिकायत दी है। क्या आपको पहले से पता था कि 2022 मॉडल दिया जा रहा है? सर, अगर हमें पता होता हम क्यों लेते? हम 2023 में बाइक और स्कूटी लेने गए, हम 2022 मॉडल क्यों लेंगे? सर, सबसे बड़ी हमने वहाँ स्पेशल मांगा था कि हमें लेटेस्ट मॉडल चाहिए 3.1। नहीं, आप समझिए, मेरी सबसे बड़ी जो बात है, जो गीतांजलि मैडम उस चीज़ को कह रहे हैं कि हमें बताया गया था। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको बताया जाए 1,71,000 रुपये में, जो कि नई बाइक का प्राइस है, उतने रुपए में आपको ओल्ड मॉडल दिया जा रहा है, आप लेना पसंद करेंगे सर? बिल्कुल नहीं ना सर। तो हम 1,71,000 में 2022 मॉडल क्यों खरीदेंगे? छेड़छाड़ का और मिसबिहेव का शिकायत दी है पुलिस को। क्या आप लोगों ने जाके वहाँ मिसबिहेव की थी? सर, मिसबिहेव तो वहाँ पे बन गया, वरना छेड़छाड़ की ही शिकायत बननी थी। बाकायदा वो मेरे भाई को ऊपर लेके जाना चाहते थे, शायद वो मुकदमा भी छेड़छाड़ का ही डालना चाहते थे कि हम इनकी शिकायत तो बाद में चलेगी, पहले हमारी कंप्लेंट चलने दो, चक्की पीसने दो, उसके बाद। वो तो शुक्र है परमात्मा का कि हम लोगों ने उस वक्त मोर्चा संभाल लिया। इस वक्त थाने में एसएचओ मौजूद नहीं है, हमें पुलिस की बाइट नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस कर्मियों से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने बताया है कि दोनों तरफ से शिकायत आई है, शिकायत की जांच चल रही है। जो भी मामला होगा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और मामला जो है वो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से।